जय हिंद, जय शिक्षक। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि नया स्थानांतरण आदेश कल जारी हो गया है, जिसके अनुसार अब 15 जुलाई तक ट्रांसफ़र हो सकेंगे। पहले ये ट्रांसफ़र 31 मई तक होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से सारे स्थानांतरणों पर रोक लगा दी गई थी। अब पुनः इन स्थानांतरण को शुरू कर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई है। इसमें वही सारे प्रावधान हैं जो कि 2018 की नीति में पहले ही दिए जा चुके हैं। बस तारीख उन्होंने बदल दी है कि अब ये जो 31 मई पढ़ी जा रही थी 2020-21 सत्र के लिए, वो अब 15 जुलाई पढ़ी जाएगी। तो आदेश क्या है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए और स्थानांतरण नीति क्या है, ये सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। यदि आप इन सब के बारे में अवेयर हैं तो ठीक है, और यदि नहीं है तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप भी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को समझ सकें और वो आपके काम आ सके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके आपको। अभी हाल ही में स्थानांतरण नीति से संबंधित एक आदेश प्राप्त हुआ है। तो किन कार्मिकों का स्थानांतरण हो सकेगा, आज इस आदेश में यही देखेंगे। ये आदेश 15 जून 2021 का है और जिसके प्रेषक राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन हैं। उन्होंने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उत्तर प्रदेश शासन को ये आदेश जारी किया है। विषय है सरकारी अधिकारी कर्मचारी के स्थानांतरण नीति के संबंध में। इस विषय के संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी के संबंध में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पूर्व में शासन आदेश संख्या, जो कि दिनांक 12 मई की है, 2020 की है, कतिपय प्रतिबंधों के अधीन सभी प्रकार के स्थानांतरणों पर रोक लगाई गई थी। तब 2020-21 के लिए यह व्यवस्था की जाती है कि इस सत्र में शासन आदेश संख्या इतने और दिनांक 29 मार्च 2018 में विहित प्रावधानों के अनुसार 15 जुलाई 2021 तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इस हेतु शासन आदेश के प्रस्तर 8 में अंकित तिथि 31 मई को 15 जुलाई पढ़ा जाए, अर्थात अब 15 जुलाई तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। यह स्थानांतरण यथासंभव ऑनलाइन मेरिट बेस्ड प्रणाली से किए जाएंगे। अब इसमें हम ये देख लेते हैं जो नीति है किस प्रकार की है। स्थानांतरण नीति प्रेषक राजीव कुमार, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। 29 मार्च 2018। नीति वही है जो पहले थी, केवल दिनांक अब 15 जुलाई तक हो पाएंगे, यही इसमें अंतर आया है। तो नीति क्या है कि स्थानांतरण निम्न प्रक्रिया के अनुसार किए जाएं। का है प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण किए जा सकेंगे। प्रोन्नत, सेवा समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। किसी अधिकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानांतरण या समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति ना हो। यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद नगर स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानांतरण किया जा सकेगा। दूसरा, जिलों में समूह का एवं खा के जो अधिकारी अपने सेवा काल में कुल 3 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं को उक्त जिलों में स्थानांतरित कर दिया जाए। ऐसे ही समूह का व खा के जो अधिकारी मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं को उक्त मंडलों में स्थानांतरित कर दिया जाए। मंडलीय कार्यालयों व विभागाध्यक्ष कार्यालयों में की गई तैनाती अवधि को मंडल में निर्धारित 7 वर्ष की अवधि में नहीं गिना जाएगा। विभाग अध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर विद्यमान है तो एक विभाग में 3 वर्ष कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए, किंतु जिलों व मंडलों में तैनाती की अवधि को उक्त अवधि में सम्मिलित न माना जाए। जिलों व मंडलों में तैनाती की अवधि एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती की अवधि को अलग अलग माना जाए। चौथा, और उत्तर प्रदेश सचिवालय में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। 5वां, प्रत्येक विभाग में उक्त आधारों पर स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी की संख्या विभाग के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या के 20% तक सीमित रखी जाए। यदि उक्त सीमा से अधिक स्थानांतरण की आवश्यकता हो तो समूह का एवं खा के लिए या माननीय मुख्यमंत्री जी का
समूह ग एवं घ के लिए माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता। छठवां, आय व्यय में स्थानांतरण मद में प्रावधानिक धनराशि की सीमा के अंतर्गत ही स्थानांतरण किए जाएं, किंतु अपरिहार्य कारणों से यदि प्रावधानिक सीमा से अधिक धनराशि में स्थानांतरण होता है तो माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत वित्त विभाग की सहमति में वित्त विभाग की सहमति लेकर और धनराशि का प्रावधान कराया जाए। समूह ख के कार्मिकों के स्थानांतरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे। 8वां, शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मंडल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानांतरण सत्र 18-19 से 21-22 में प्रत्येक वर्ष 31 मई तक पूर्ण कर लिए जाएं। स्थानांतरण सत्र 2018-19 से 2021-22 में प्रत्येक वर्ष 31 मई के उपरांत समूह क के कार्मिकों के संबंध में माननीय विभागीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानांतरण करना अनुन्वय होगा। समूह ख के कार्मिकों के स्थानांतरण हेतु माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह ग एवं घ के कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानांतरण करना अनुन्वय होगा। 10वां, यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं यथा स्थानांतरण समय में परिवर्तन, भौगोलिक आवश्यकताओं अथवा किसी विशिष्ट योजना के संदर्भ में स्थानांतरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक माननीय विभागीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। पहला, संदिग्ध सत्यनिष्ठा एवं कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कभी न की जाए। दूसरा, मंदित बच्चों के माता पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाए जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। समूह क के अधिकारियों को उनके गृह मंडल में तैनात नहीं किया जाएगा। समूह ख के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाएगा, परंतु प्रतिबंध ये भी है कि उक्त प्रावधान केवल जनपद स्तरीय विभागीय या कार्यालयों में लागू होंगे। नेक्स्ट, दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक जिनके आश्रित परिवारजन दिव्यांगता से प्रभावित हों को सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा जाए। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानांतरण गंभीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किए जाएं। दिव्यांग कार्मिकों के द्वारा अनुरोध किए जाने पर पद की उपलब्धता के आधार पर उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है। समूह ग के कार्मिकों का प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत पटल परिवर्तन किया जाए। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की महत्वाकांक्षी जिला योजना से संबंधित 8 जिले चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जाएगा एवं 2 वर्ष बाद वहां तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त करके उन्हें स्थानांतरित किया जाए। नेक्स्ट, निर्धारित अवधि के उपरांत सामान्यतः स्थानांतरण के प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाएं। इसके बाद स्थानांतरण किए जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च माना जाए। 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने पर समूह ग के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह क एवं ख के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासंभव विचार किया जाए। समूह ग व घ के स्थानांतरण नीति के प्रस्तर 1 के प्रावधानों से आच्छादित होने पर प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मंडल जनपद में तथा मंडल स्तरीय संवर्ग होने पर मंडल के अंदर किसी अन्य जनपद में किए जाएं। स्थानांतरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना। स्थानांतरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के संबंध में ये निर्देश अंकित किए जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किए जाने के दिनांक में अमुक तिथि 1 सप्ताह के अंदर प्रतिस्थानिक की प्रतीक्षा किए बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित प्राधिकारी स्थानांतरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानांतरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जाएगी। जो अधिकारी स्थानांतरण आदेशों का पालन न करते हुए संबंधित कार्मिक को मुक्त नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। स्थानांतरित कार्मिकों के दोबारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए
जब तक कि उनके प्रति स्थानीय द्वारा कार्यभार ग्रहण ना किया जाए। यह प्रतिबंध आईएएस, आईपीएस, पीसीएस एवं पीपीएस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानांतरण। सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष, सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, कि स्थानांतरण उनके द्वारा संगठन में पदाधिकृत करने की तिथि से 2 वर्ष तक ना किए जाएं। यदि स्थानांतरण किया जाना अपरिहार्य है, मतलब ज़रूरी है, तो स्थानांतरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाए। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानांतरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी। 14वां पॉइंट है स्थानांतरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश। स्थानांतरित कार्मिकों के स्थानांतरण रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित ना किया जाए। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो उसे इस कृत्य और आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 1999 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए निलंबन के संबंध में भी विचार किया जाए। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के वेतन का भुगतान ना किया जाए तथा उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को भी दे दी जाए। 15वां पॉइंट है चार्ट नोट। नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत संबंधित अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अतः स्थानांतरित अधिकारी को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण प्रकरणों, विकास कार्यक्रमों, परियोजना आदि के संबंध में एक चार्ट नोट बना दें ताकि नए अधिकारी को कार्य संपादित करने में सुविधा हो। जनहित व प्रशासनिक दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानांतरित किए जाने के आदेश दिए जा सकेंगे। यह स्थानांतरण नीति जब तक शासन द्वारा विखंडित ना कर दी जाए यथावत लागू रहेगी। इस नीति में विचलन कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त किए जा सकते हैं। भवदीय राजीव कुमार, मुख्य सचिव। तो ये पूरा जो है स्थानांतरण नीति है। सारे पॉइंट इसमें बिल्कुल क्लियर हैं। तो जो कोई भी स्थानांतरण चाहता है या जिसका होता है, इस नियमावली से वो उसको पूरा समझ सकता है। इसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी इसी तरह के आदेश के प्रति या जो भी कोई नई नीति आएंगी उनको मैं अपने चैनल पर लाती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।